मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। शांति विधाता श्री खजाठ शांतिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। ग्रंथादिदासी तत्वाद सूत्र जी की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिपुंगा से सुधा सागर जी महाराज की जय। अड़ाई द्वीपस्थ समस्त महामिराजों की जय। कल तक प्रथमाध्याय का वर्णन चला। आज से हम द्वितीय अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। द्वितीय अध्याय में सबसे पहले आचार्य भगवंत 5 भाव जो जीव के होते हैं उन 5 भावों का वर्णन कर रहे हैं। सूत्र का उच्चारण करेंगे। औक्षमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदयिक पारिणामिकौ च। पदच्छेद देखें। औक्षमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रः च जीवस्य स्वतत्व औदयिक पारिणामिकौ च। इस प्रकार से पदच्छेद होगा। अर्थ देखें। औक्षमिक अर्थात औक्षमिक, क्षायिक अर्थात क्षायिक, भाव अर्थात भाव है, मिश्र च और मिश्र अर्थात जो औक्षमिक और क्षायिक जो भाव है इन दोनों का मिश्रपना अर्थात क्षायोक्षमिक। जीवस्य जीव के स्वतत्व निजी भाव होते हैं। औदयिक अर्थात औदयिक भाव, पारिणामिक अर्थात पारिणामिक भाव। संपूर्ण अर्थ होगा जीव के औक्षमिक, क्षायिक, क्षायोक्षमिक, औदयिक और पारिणामिक, यह 5 भाव जीव के निजी भाव हैं। इन भावों में सबसे पहला जो भाव है वह है औक्षमिक भाव। इसकी परिभाषा होगी कर्मों के उपशम से आत्मा में जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें औक्षमिक भाव कहते हैं। दूसरा है क्षायिक। कर्मों के क्षय से आत्मा में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे क्षायिक भाव कहते हैं। क्षायोक्षमिक तो कर्मों के थोड़े क्षय और थोड़े उपशम से आत्मा के जो मिश्र रूप परिणाम बनते हैं उन्हें क्षायोक्षमिक अथवा मिश्र भाव कहा जाता है। औदयिक कर्मों के उदय से आत्मा में जो परिणाम बनते हैं उसे औदयिक भाव कहते हैं। पारिणामिक कर्मों के उपशम, क्षय, क्षयोपशम अथवा उदय के बिना ही आत्मा में जो परिणाम होते हैं उन परिणामों को पारिणामिक भाव कहते हैं। उदाहरण से समझें। औक्षमिक भाव कौन सा भाव, कैसा भाव है? एक उदाहरण हमने पूर्व में भी दिया था कि एक गिलास में हम पानी भरें, उस पानी में हम जो धूल के कण डालते हैं उसमें से जो धूल के कण नीचे बैठ गए वह उपशम रूप है। उसी प्रकार कर्म जो होते हैं वह जो नीचे दब जाते हैं वह कर्म उपशम कहलाते हैं, उनका उपशम हुआ कहलाता है, वह औक्षमिक कर्म है। और उनसे जो भाव प्रकट होते हैं वह भाव है, औक्षमिक भाव है। इसी प्रकार क्षायक होता है, जल का जब पूर्ण शुद्ध हो जाता है वह क्षायिक भाव कहलाता है। क्षायोक्षमिक उसी जल को अगर हिला दिया जाए तो उसमें कुछ धूल के कण नीचे भी रहेंगे, कुछ बैठे रहेंगे और कुछ उसी में हिलते भी रहेंगे। तो यह जो भाव होगा यह मिश्र रूप भाव होगा। इस कारण से यह क्या होगा? यह क्षायोक्षमिक भाव होगा। उदय में कर्म जब आते हैं तब वह जो हम कर्म फल भोग रहे होते हैं वही उदय रूप कर्म होते हैं। वह उनके द्वारा जो भाव होते हैं वह औदयिक भाव होता है। पारिणामिक इन सब से अर्थात जो 4 जो पढ़कर आए हैं और उपशम, क्षय, क्षयोपशम और उदय, इन चारों से रहित जो परिणाम होते हैं
वह पारिणामिक भाव कहलाते हैं। इस प्रकार से प्रथम सूत्र का अर्थ हुआ। द्वितीय सूत्र में आचार्य भगवंत इन्हीं सूत्रों के कितने भेद हैं उन भेदों के बारे में बता रहे हैं। सूत्रोच्चारण करें। द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। पदच्छेद देखें। द्वि नव अष्टादश एक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। द्वि अर्थात 2, 9 अर्थात 9, अष्टादश अर्थात 18, एक विंशति अर्थात 21, त्रि अर्थात 3। यह यथाक्रम से अर्थात जो 5 भाव हम पढ़कर आए हैं यथाक्रम से 2, 9, 18, 21 और 3 उन 5 भावों के भेद हैं। औपशमिक के 2, छायिक के 9, मिश्र अर्थात छायोपशमिक के 18, औदयिक के 21 और पारिणामिक के 3 ही भाव होते हैं। आचार्य भगवंत अगले सूत्र में औपशमिक भाव के 2 भेदों को बता रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। सम्यक्त्व चारित्र्ये। पदच्छेद देखें। सम्यक्त्व चारित्र्ये 2 ही पद हैं। सम्यक्त्व अर्थात सम्यक्त्व, चारित्र्य अर्थात चारित्र, अर्थात औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र, यह 2 औपशमिक भाव के भेद हैं। औपशमिक सम्यक्त्व किसे कहते हैं? तो मोहिनी के 2 भेद हैं, चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी। चारित्र मोहिनी के भी 2 भेद हैं, कषाय वेदनीय और नौ कषाय वेदनीय। कषाय वेदनीय में जो 4 भेद हैं, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 भेदों को हमें लेना है। उसके पश्चात दर्शन मोहिनी में से मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, यह 3 भेद लेना है। तो यह जो 7 प्रकृतियां हैं, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन 7 का जब उपशम होता है उस समय जो परिणाम बनते हैं, उस समय जो भाव होते हैं, वह औपशमिक सम्यक्त्व कहलाता है। और इन्हीं 7 प्रकृतियों के उपशम से आत्मा में जो ग्रहण रूप अथवा जो चारित्र रूप परिणाम होते हैं उसे औपशमिक चारित्र कहते हैं। इस प्रकार से औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र को समझना चाहिए। अगले सूत्र में आचार्य भगवंत छायिक भाव के 9 भेदों का वर्णन कर रहे हैं। सूत्र का उच्चारण करें। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगो भोग, वीर्याणि च। पदच्छेद देखें। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्याणि च। 9 भेद कौन से हैं? अर्थ देखें। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। कितने हुए? 7। अंत में जो 4 शब्द है, इस शब्द से ऊपर के जो 2 सम्यक्त्व, चारित्र्य, इस सूत्र की यहाँ आवृत्ति होगी, तो वह 2 भेद भी यहाँ पर ग्रहण किए जाएंगे, सम्यक्त्व, चारित्र। इस प्रकार से छायिक ज्ञान, सायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक दान, छायिक लाभ, छायिक भोग, छायिक उपभोग, छायिक वीर्य और छायिक सम्यक्त्व, छायिक चारित्र। इस प्रकार से 9 भेद छायिक भाव के हुए। इनकी परिभाषा को देखें तो सबसे पहला जो है छायिक ज्ञान। छायिक ज्ञान अर्थात जो ज्ञानावर्णी कर्म है उसके संपूर्ण क्षय से आत्मा में जो ज्ञान रूप भाव होते हैं, जो ज्ञान गुण प्रकट होता है, उसे छायिक ज्ञान कहते हैं। छायिक दर्शन किसे कहते हैं? तो दर्शनावर्णी कर्म के संपूर्ण क्षय से आत्मा में जो दर्शन रूप परिणाम होते हैं, दर्शन रूप भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें छायिक दर्शन कहते हैं। अगले जो 5 भेद हैं, छायिक दान, छायिक लाभ, छायिक भोग, छायिक उपभोग और छायिक वीर्य,
इनमें से जो दान लाभ भोग उपभोग वीर्य है, यह जो है अंतराय कर्म के भेद हैं। तो यह पांचों भाव अंतराय कर्म के इन पांचों भेदों के पूर्णतः क्षय से प्रकट होते हैं। जैसे क्षायिक दान, दानांतराय कर्म के संपूर्ण क्षय से जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो दान रूप भाव उत्पन्न होते हैं, उसे क्षायिक दान कहते हैं। क्षायिक लाभ, लाभांतराय कर्म के संपूर्ण क्षय से जो लाभ होता है उसे क्षायिक लाभ कहते हैं। क्षायिक भोग, भोगांतराय कर्म के संपूर्ण क्षय से जो भोग रूप चीज उत्पन्न होती है उसे क्षायिक भोग कहते हैं। क्षायिक उपभोग, उपभोगांतराय कर्म के संपूर्ण क्षय से जो उपभोग रूप चीज उत्पन्न होती है उसे क्षायिक उपभोग कहते हैं। क्षायिक वीर्य, तो वीर्यांतराय कर्म के संपूर्ण क्षय से जो बल, जो शक्ति प्रकट होती है उसे क्षायिक वीर्य कहते हैं। अब क्षायिक कैसे, दान लाभ भोग उपभोग वीर्य कैसे हो सकते हैं? तो जैसे क्षायिक दान, तो ऐसा दान जैसे ज्ञान आदि है वह कभी क्षय ना हो, ऐसा ज्ञान अरिहंत भगवान के अंदर प्रकट हो जाता है और वह अपने ज्ञान को किससे, अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से देते हैं। क्षायिक लाभ, अनंत प्राणियों के समूह का उपकार वह कराते हैं। क्षायिक भोग, तो क्षायिक भोग का अर्थ होता है एक बार भोगी जाने वाली चीज। तो जैसे उनकी पुष्पवृष्टि आदि होती है तो यह क्षायिक होती है। अगला है उपभोग, उपभोग का अर्थ होता है बार बार पुनः पुनः उपयोग में आने वाली चीज, अथवा पुनः पुनः एक बार उसी चीज का उपयोग किया, अब वह चीज बार बार भी उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें छत्र, चमर, भामंडल आदि जो है यह क्षायिक उपभोग। क्षायिक वीर्य, जो वीर्य कभी क्षय अर्थात बल कभी क्षय ना हो, ऐसा क्षायिक वीर्य कहलाता है। अंतिम जो दो हैं, क्षायिक सम्यक्त और क्षायिक चारित्र। तो जो 7 प्रकृतियां हमने पढ़ी थी, औपशमिक में उनका उपशम हुआ था। यहाँ उन 7 प्रकृतियों के संपूर्ण क्षय से आत्मा में जो भाव प्रकट होते हैं उसे क्षायिक भाव, क्षायिक सम्यक्त, और जो चारित्र रूप परिणाम होते हैं उसे क्षायिक चारित्र कहते हैं। अगले सूत्र में आचार्य भगवंत मिश्र अर्थात क्षायिक श्रमिक भाव के 21 भेदों का वर्णन कर रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्ध्यस चतुस्त्री पंच भेदा सम्यक्त चारित्र संयमा संयमाश्च। पदच्छेद देखें। ज्ञान, अज्ञान, दर्शन, लब्ध्य, चतुः, त्रि पंच भेदा सम्यक्त चारित्र संयम असंयमाः च। अर्थ होगा ज्ञान दर्शन लब्ध्य अर्थात ज्ञान, अज्ञान, दर्शन और लब्धि, यह क्रमशः चतुस्त्री पंच भेदा 4, 3, 3 और 5 होते हैं। अर्थात 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन और 5 लब्धियां। इस प्रकार से 15 भेद हुए। आगे कह रहे हैं सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, संयमा संयम, 3 है। तो 15 और 3 18 भेद क्षायोपशमिक भाव के हुए। पहले जो 4 ज्ञान हैं वह कौन से हैं? तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान, यह क्षायोपशमिक ज्ञान है। 3 अज्ञान कुमति, कुश्रुत, कुअवधि अथवा मत्यज्ञान, श्रुताज्ञान और विभंगावधि ज्ञान, यह 3 अज्ञान है। यह भी क्षायोपशमिक होते हैं। 3 दर्शन चक्षु, अचक्षु और अवधि, 3 दर्शन, ये 3 क्षायोपशमिक दर्शन हुए।
5 लब्धियां दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, यह 5 लब्धियां। शेष जो 3 हैं इन्हें भी जान लेते हैं। क्षायोपशमिक सम्यक्त्व, क्षायोपशमिक चारित्र, क्षायोपशमिक संयमा संयम। पहला जो है क्षायोपशमिक सम्यक्त्व, इसकी परिभाषा होगी अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व। इन 6 प्रकृतियों के उदयाभावी क्षय तथा इन्हीं 6 प्रकृतियों के सदावस्था रूप उपशम होने से तथा सम्यक्त प्रकृति जो एक शेष प्रकृति थी उस प्रकृति के उदय में होने से जो भाव होते हैं, जो परिणाम होते हैं अथवा जो श्रद्धान होता है उसे क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। क्षायोपशमिक चारित्र तो अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, अप्रत्याख्यान वर्ण क्रोध, अप्रत्याख्यान वर्ण मान, अप्रत्याख्यान वर्ण माया, अप्रत्याख्यान वर्ण लोभ, प्रत्याख्यान वर्ण क्रोध, प्रत्याख्यान वर्ण मान, प्रत्याख्यान वर्ण माया, प्रत्याख्यान वर्ण लोभ। यह 12, इन 12 के उदयाभाविक क्षय सदावस्था रूप उपशम होने से तथा संयमन क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक का उदय होने से जो त्याग रूप परिणाम बनते हैं उसे क्षायोपशमिक चारित्र कहते हैं। अंतिम है क्षायोपशमिक संयमा संयम। इसकी परिभाषा होगी अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान वर्ण क्रोध मान माया लोभ, इन 8 के क्षय से तथा सदावस्था रूप उपशम तथा प्रत्याख्यानावरण और संजनन कषाय के देशघाती स्पंदकों के उदय होने पर 9 कषायों के यथासंभव उदय होने पर जो विरत और अविरत अर्थात व्रत रूप और अव्रत रूप जो परिणाम होते हैं उन्हें संयमा संयम कहते हैं। संयमा संयम की जो शॉर्ट परिभाषा है वह यह होगी कि कुछ संयम कुछ असंयम, इस प्रकार के जो भाव होते हैं उन भावों को संयमा संयम भाव कहा जाता है। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। आज हमने द्वितीय अध्याय के 5 सूत्रों को पढ़ा। औपशमिक क्षायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्तम औदैक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त्व चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्री त्रिपंचभेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। इस प्रकार 5 सूत्रों को आज हमने पढ़ा समझा। इनके संदर्भ में आपकी यदि कोई जिज्ञासा हो तो आप हमें भेज सकते हैं। आप हमें YouTube चैनल पर भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं अथवा हमारे WhatsApp नंबर पर भी आप हमें भेज सकते हैं। जय हिंद।